हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि जो बात आप अपने पर्सन को नहीं समझा पाए, आज समय ने आपके पर्सन को उनकी औकात जो है वो याद दिला दी है, या आपके पर्सन को वो बात समझा दी है जो आप बड़े समय से उनको समझाना चाह रहे थे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप मुझे वहां से लेके भी कॉल कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको कॉल आपका नहीं लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार नेटवर्क इशू रहता है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपकी नॉर्मल कॉल नहीं लग रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। चलिए, पॉजिटिव रहिए। जजमेंट, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, द फूल, डेथ। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। टू ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, जस्टिस, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टेम्परेंस। गाइज, अगर इतने सारे मेजर अरकाना के कार्ड इस रीडिंग में आए तो इसका मतलब आज की रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है। इसका मतलब कि यूनिवर्स कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाह रही है जो आप बहुत समय से जानना चाहते थे, लेकिन चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी। तो आज आपको उन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो काम इंसान नहीं कर पाता समय उसे अपने आप कर देता है। तो आज समय आ गया है कि आपके पर्सन को वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने काफी समय से आपसे कोई बातचीत नहीं की। कई लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। आपने काफी परेशानी को फेस किया है, आपने कई कोशिश की अपने पर्सन से बातचीत करने की, लेकिन आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इंसान, अगर मैं कहूँ कि घोड़े पर सवार है और उसे बहुत जल्दी है कहीं जाने की, और इसने मन में सोच लिया है कि इसने यही फैसला कर लिया है। रातों रात आपके पर्सन के दिमाग में क्या हुआ कि वो इतना बड़ा फैसला ले लिया उन्होंने, और आपको भनक तक नहीं लगी। अगले दिन आपकी पूरी दुनिया बदल गई, और जब आप
उसको समझने की कोशिश करने लगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आई, आपने ओवर रिएक्ट किया जो आपके पर्सन चाहते थे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन पूरी तरह से बिगड़ गया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जो भी फैसला लिया वो जल्दबाजी में लिया, और कहते हैं कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत हुआ करते हैं, लेकिन आपके पर्सन को इससे कोई लेना देना नहीं था। आपके पर्सन को जो फैसला लेना था उन्होंने लिया, और सुबह होते ही सारी चीजें आपकी लाइफ में बदल गई। जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में थे तब भी वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पर्सन बहुत इगोटिक पर्सन है। उनके दिमाग में हमेशा एक ही चीज घर कर गई है कि वो जो भी करेंगे वो सही होगा और सामने वाला जो भी करे वो गलत। क्योंकि आपके पर्सन जिस तरह से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे, और उसी चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसे गलत काम कर डाले, क्योंकि कहते हैं ना कि अहम में इंसान अक्सर गलत डिसीजन ले लेता है। और किसी ने सही कहा है कि इंसान को जोश में होश नहीं खोना चाहिए, लेकिन आपके पर्सन होश खो बैठे, और अगर वो पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते तो आज वो खुद किसी की मुट्ठी में का शिकार बन गए। और अगर मैं कहूँ कि आज उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनके डिसीजन ना होकर किसी और के डिसीजन नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने जितना समय भी अपने पर्सन के साथ बिताया आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पर्सन क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। क्योंकि टू ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की जो महत्वाकांक्षाएं थी उनका नाजायज फायदा किसी ने उठाया, और आपके पर्सन इन सब चीजों को जज नहीं कर पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पहले से ही जानती थी, आपके पर्सन के माइंड को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकती थी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई पुराना रिलेशन उनके सामने आ गया, या आपके पर्सन पहले किसी के साथ रिलेशन में थे, या आपके पर्सन की लाइफ में पहले से ही कोई था। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आपके पर्सन ने आपके साथ जब रिलेशन में वो आए तो हो सकता है कि उस समय उनके साथ उनकी ना बन रही हो, लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी को ये पता चला कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में है, थर्ड पार्टी ने अपने काले कारनामे करने शुरू कर दिए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आपके पर्सन उनकी मुट्ठी का शिकार बन गए, उनके हाथों की कठपुतली बन गए, और जो शब्द आपके पर्सन ने बोले वो उन्हीं के दिए हुए थे। कहते हैं कि जब इंसान के कोई कान भर देता है और इंसान दूसरों की बातों पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमें बेहतर मिल जाता है तो हम बेहतरीन को खो देते हैं। तो यही चीजें आपके पर्सन ने भी की। जब आपके पर्सन को लगा कि थर्ड पार्टी आपसे ज्यादा बेहतर है तो उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप उनसे बेहतरीन है, और वो मूर्खता कर बैठे जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन हैंग हो गए, उनके डिसीजन एक के बाद एक गलत होने लगे। आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। इससे पहले जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जब उन्हें निभाने का टाइम आया तो आपके पर्सन ने खुद को हैंग कर दिया। अपनी फैमिली का बहाना उन्होंने बनाया। तो फैमिली तो उनकी लाइफ में पहले से ही थी, आपके साथ रिलेशन में आने से पहले फैमिली रही होगी, और अपनी फैमिली को अच्छी तरह से जानते होंगे। और अगर उन्हें लगता था कि फैमिली सही समय पर आकर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो आपके पर्सन ने इतनी बड़ी बड़ी बातें आपसे क्यों की। ये सब चीजें आपके दिमाग में 24 घंटे घूमती हैं, क्योंकि आपको कोई भी चीज का क्लियर जवाब नहीं मिला, और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन एक बार आकर आपको उन सब चीजों का जवाब दे। क्योंकि कहते हैं कि जब कोई रिलेशन अधूरा रह जाता है तो उसके पूरा होने तक इंसान बहुत टेंशन में रहता है। आपके पर्सन ने अपने आप को बहुत क्लियरली हैंग कर लिया, दूसरों के ऊपर चीजों को डाल दिया, अपनी फैमिली को बीच में ले आए। और जब कोई इंसान हैंग हो जाता है या उसके ऊपर कुछ इस तरह की एनर्जी वर्क कर रही होती है तो वो इंसान एक नहीं कई गलत काम कर देता है, और एक काम को छुपाने के लिए दूसरी गलत चीजें करता है। क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है और ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो इसका मतलब 100% आपके पर्सन हैंग पोजीशन में आ गए। आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे, जिससे कि आपकी पूरी लाइफ अगर मैं कहूँ कि बर्बाद हो गई। और आपके पर्सन को इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं, और जो कुछ आपके पर्सन ने किया वो अगर मैं कहूँ कि बहुत केयरलेस
हो गए वो आपकी तरफ से। जो इंसान आपको बहुत प्यार करता था, अचानक उसकी धारणा कैसे बदल गई। अचानक कुछ नहीं होता, चीजें पहले से ही हो रही होती हैं और पहले हमेशा यूनिवर्स इंडिकेट करती है, लेकिन हम क्या होता है कि अपने आप में इतने ज्यादा गुम हो जाते हैं कि हम उसकी इंडिकेशन को समझ नहीं पाते। तो आप भी अपने पर्सन पर इतना ट्रस्ट करते थे कि आप उनके इंडिकेशन को समझ, यूनिवर्स के इंडिकेशन को समझ नहीं पाए, और जब तक आपको समझ आया तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि द फूल का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन ने नई शुरुआत के नाम पर आपको धोखा दिया। आपके पर्सन आपकी तरफ से पूरे केयरलेस हो गए और उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके अपने जो है उनके लिए बहुत ज्यादा वफादार होंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक इंसान अपनी मस्ती में चल रहा है, अपने डॉग को लेके चल रहा है, तो डॉग किस चीज का को रिप्रेजेंट करता है, वफादारी को। और आपके पर्सन आपको छोड़कर अगर डॉग के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब वो उन लोगों के साथ जा रहे हैं जिनके ऊपर उनको लगता है कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा वफादार होंगे। आपके पर्सन बिल्कुल आपको की तरफ से केयरलेस है। इस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके इस बिहेवियर से इसको नुकसान हो सकता है या किसी और को भी नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय इस इंसान की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट है, और जब किसी इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उससे किसी अच्छी चीजों की कल्पना करना बिल्कुल बेकार है। तो यही सब चीजें आपके साथ हुई कि आपके पर्सन आपको लेकर पूरी तरह से केयरलेस हुए। आपके पर्सन ने कई ऐसे काम किए और जो आपके फेवर में नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। आपने पूरी की पूरी ताकत जो थी वो यूनिवर्स की तरफ लगा दी, आपने अपने रिलेशन को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। आपको ऐसा लगने लगा कि अब आपकी जो इच्छाएं हैं वो इंसान पूरी नहीं कर सकते, आपको जस्टिस अब ये इंसान नहीं दे सकता, इसलिए आप यूनिवर्स के साथ जुड़ गए और आपने यूनिवर्स को अपना रिलेशन सरेंडर कर दिया। और शायद तभी रीडिंग में जो है वो जस्टिस का कार्ड आया, क्योंकि आपको जस्टिस नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि समय ने आपके पर्सन को अब उनकी औकात याद दिला देनी है, क्योंकि इस रीडिंग में जस्टिस का कार्ड आया है और जस्टिस होगा। और अगर जस्टिस होगा और यूनिवर्स जस्टिस करेगी तो हो सकता है कि उसको होने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन समय आपके पर्सन को उनकी औकात याद दिलाएगा, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ गद्दारी की है। आपके प्यार को छोड़कर किसी और के साथ वो अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस कर्म की उनको 100% सजा मिलने वाली है, क्योंकि अब यहाँ से होगा जस्टिस शुरू। इस जस्टिस को आप तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन समय आपके पर्सन को कहीं का नहीं छोड़ेगा और उनको उनकी औकात याद दिलाकर ही रहेगा, क्योंकि अब इस रिलेशन में यूनिवर्स जो है वो इंटरफेयर करने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आपको पर्सन को मिलने वाले हैं जबरदस्त धोखे। जिन लोगों को उन्होंने वफादारी का टैग लगाया और आपको उन्होंने गद्दार कहा, आपको गलत कहा, आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया, आपके साथ उन्होंने वो किया जो शायद क्यों ही किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता, तो आज उन्हें उनकी कर्मों की सजा मिलने वाली है। ये समय आपके पर्सन के ऊपर इतना बुरा आने वाला है कि आपके पर्सन के हौसले जो आज बुलंद हुए हैं वो वहां पस्त हो जाएंगे और समय उनको उनकी औकात याद दिलाएगा। और जिस दिन उन्हें अपनी औकात पता चल गई तब उन्हें समझ में आएगा कि आपके साथ जो कुछ उन्होंने किया वो इसलिए किया क्योंकि आपने होने दिया। अगर यही सब चीजें वो थर्ड पार्टी के साथ कहेंगे तो थर्ड पार्टी उनकी वो हालत कर देगी जो शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को एक तरफ से नहीं कई जगह से धोखे मिलने वाले हैं। एक के बाद एक इस इंसान को इसके कर्म मिलेंगे। ये इंसान रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन समय इसको माफ नहीं करेगा, क्योंकि अब यूनिवर्स इसका फैसला करेगी। क्योंकि यूनिवर्स ने इस इंसान को बहुत टाइम दिया, लेकिन इस इंसान ने समय की कद्र नहीं की। तो अब समय के हिसाब से इस इंसान को जो है इसके कर्मा मिलने वाले हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा होने वाली है। वाइस वर्सा आज होने वाली है। और जब इतना कुछ गलत आपके पर्सन ने किया तब आपके पर्सन को आपकी कोई याद नहीं आई, लेकिन अब आपके पर्सन मुझे यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये काम उन्होंने खुद नहीं किया बल्कि समय ने किया है, क्योंकि समय ने आपके पर्सन के आगे पीछे वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है कि आपके पर्सन अपनी जान ऐसे नहीं छुड़ा सकते। कर्मा तो उनको मिलेगा ही, क्योंकि अब आपके पर्सन उस एनर्जी में नजर आएंगे जो आपके ऊपर बीती, वही सब चीजें अब आपके पर्सन के ऊपर बीतती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं
कि जब उसकी लाठी चलती है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो आपके पर्सन की अब चलने वाली नहीं है और आपके पर्सन वाइस वर्सा एनर्जी में आने वाले। जितना दुख, जितनी तकलीफ आपने भोगी है, अब उसका रिजल्ट आपके पर्सन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर पड़ती है तो उसको चीजें जज होने लगती हैं। तो अब आपके पर्सन को चीजें होंगी जज, जो चीजें वो जज नहीं कर पाए, आज आपके पर्सन को एक एक कर कर वो सब चीजें वो जज करेंगे। तब उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने सही समय पर सही जजमेंट नहीं किया। दूसरा, यूनिवर्स करेगी आपके साथ जजमेंट, क्योंकि यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, आप जो डिजर्व करते थे आपको वो नहीं मिला, और आज जो आपको मिला उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं थे, लेकिन आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन फेस की। तो अब समय आ गया है कि वही सिचुएशन आपके पर्सन को भी फेस करनी पड़ेगी। और अगर जस्टिस के कार्ड के साथ जजमेंट का कार्ड आया है तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके फेवर में है। और जब यूनिवर्स आपके फेवर में है तो दुनिया की कोई ताकत आपका बुरा नहीं कर सकती। आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा मिलेगी और समय उनको वहां ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से उनकी वापसी नहीं। आप चाहे अपने पर्सन को माफ कर दें, लेकिन यूनिवर्स आपके पर्सन को अब माफ करने वाली नहीं है और आपके पर्सन को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। और जिस दिन यूनिवर्स के हत्थे ये इंसान चढ़ेगा, जिस दिन इसको कर्म भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, समय लगता है लेकिन चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। आप तो उस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन आपके पर्सन को जो पेन मिलने वाला है उससे शायद वो कभी निजात नहीं पा पाएंगे। और तब इस इंसान को गिल्ट होगा, ये इंसान रिग्रेट में जाएगा, माफी मांगेगा और गुनाहों की माफी मांगनी ही पड़ेगी। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इसके गुनाहों की सजा, इसका पश्चाताप होगा। और जिस दिन ये पश्चाताप की आग में जलेगा, उस दिन मैं आपको ये बता दूं, उस दिन आपको लगेगा कि यूनिवर्स बोलकर वो चीज है, वो शक्ति है जिसके आगे कोई जो है वो उससे बढ़कर नहीं हो सकता, उसके आगे किसी की जीत नहीं हो सकती। और अगर इंसान ने प्यार में धोखा दिया है तो यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी भी माफ नहीं करती। तब ये इंसान रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और तब हो सकता है कि आपसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि समय जब औकात दिखाता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, मेजर अरकाना का ही कार्ड है कि डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि तब ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब जस्टिस के साथ जजमेंट होगा और इस इंसान को रिग्रेट होगा तो ये इंसान 100% आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेगा और आपके प्यार का रीबर्थ होगा। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस इंसान के साथ रहना है कि नहीं रहना, लेकिन यूनिवर्स करेगी आपके साथ जस्टिस, आपको देगी जजमेंट। ये इंसान रिग्रेट में जाएगा और आपके साथ रीबर्थ करने के लिए तड़पेगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड और 2 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये चीजें हो जाए, या कम से कम 2 हफ्ते और ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। इससे ज्यादा ये कहानी मुझे आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। आपको जजमेंट मिलेगा, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी और समय आपके पर्सन को उनकी औकात याद दिलाकर ही रहेगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने रातों रात आपसे दूरी बनाई, क्योंकि वो पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे, लेकिन खुद थर्ड पार्टी की मुट्ठी में चले गए और कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार हुए कि उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। एक के बाद एक कई बेवकूफी भरे काम किए, लेकिन यूनिवर्स करेगी अब आपके साथ जस्टिस। आपके पर्सन को चारों तरफ से धोखे मिलेंगे, आपके पर्सन वाइस वर्सा एनर्जी में आएंगे और तब वो चीजों को जज कर पाएंगे और यूनिवर्स आपके साथ करेगी जजमेंट। ये इंसान पूरी तरह से जो है वो रिग्रेट में जाएगा और तब ये आपसे रीबर्थ करने के लिए तड़पेगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।